वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वेरिएशन चैप्टर 18 और उसका पहला टॉपिक रेशो। रेशो इज़ द कंपैरिजन। रेशो होता क्या है? उन्होंने कहा सर रेशो इज़ द कंपैरिजन हैविंग सेम यूनिट्स। सर याद रखिएगा रेशो क्या होता है? कंपैरिजन होता है बच्चों, लेकिन किसके बिटवीन? सेम यूनिट्स के बिटवीन। ठीक है, याद रखिएगा। उसने क्या कहा? उसने कहा इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, सेम यूनिट्स तो होंगी, लेकिन जब आप क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्वांटिटीज़ भी आपके पास क्या होंगी? सेम काइंड की होंगी। मतलब आप एक इंसान को एक इंसान से कंपेयर करेंगे, किसी एनिमल को किसी एनिमल से कंपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों। अब उन्होंने कहा सर इसको लिखते कैसे? इट इज़ रिटन एज ए रेशो बी। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं और चाहें तो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? ए अपॉन बी। अच्छा, अब उन्होंने एक और काम की बात बोली। आपको क्या कहा? उन्होंने कहा इन ए रेशो बी। अगर ए रेशो बी की बात कर रहे हैं तो द फर्स्ट टर्म ए, जो पहली टर्म होगी ए, उसे क्या कहेंगे बच्चों? एंटीसीडेंट। ठीक है। एंड द सेकंड इज कॉल्ड कोइंसिक्वेंट। मतलब याद रखिएगा, पहली जो टर्म होगी आपके पास क्या होगी? एंटीसीडेंट होगी बच्चों, और सेकंड टर्म आपके पास क्या होगी? कोइंसिक्वेंट। ठीक है, ये काम की चीज़ें याद रखिएगा। ये वाला पॉइंट आपके पास सम टाइम एमसीक्यू से पूछ लिया जाता है कि बताएं रेशो में आपके पास फर्स्ट का आपके पास क्या होता है, सेकंड का नेम क्या होता है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट को आप क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट, एंड आपकी सेकंड के पास क्या होगा? कोइंसिक्वेंट। तो चलें अब क्या करेंगे, हमने रेशो समझ लिया। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, रेशो क्या है? कंपेरिजन है बिटवीन द सेम क्वान्टिटीज़ विथ सेम यूनिट्स। मतलब आप जब कंपेयर करेंगे किसी भी क्वान्टिटी को तो याद रखिएगा पहली तो सेम काइंड की होंगी, दूसरी बात याद रखिएगा उनके यूनिट्स भी क्या होंगी? सेम। ठीक है, तो अब मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 18.1 जिसका पहला क्वेश्चन ही क्या है? रेशो। अब आपके पास देखें बच्चों क्वेश्चन क्या है। उन्होंने कहा सर क्वेश्चन मेरे पास है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। सर क्या है मेरे पास क्वेश्चन? ये बच्चों फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। सर आपको क्या फाइंड करना है? रेशो फाइंड करना है। अब जैसे ही यहाँ पर आए पार्ट नंबर 1 तो बहुत ईजी है। उन्होंने कहा सर पार्ट नंबर 1 है क्या? जल्दी से सॉल्व मेंशन कीजिए। सॉल्व जैसे ही मेंशन किया पार्ट नंबर 1, सर क्या है? 70 kg रेशो 28 kg। तो कुछ नहीं करेंगे आप, सिंपल आप क्या कीजिए, इन दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कीजिए। और कैसे करेंगे? उन्होंने कहा सर एक काम करते हैं, आपको तो पता होगा 7 7 7 4 28। और अगेन अगर फर्दर कैंसिल करना चाहें तो देखें फर्दर भी कैंसिल हो रहे हैं। 2 5 10, ठीक है, और 2 2 4। तो बेसिकली आपके पास रेशियो आ गया बिटवीन द सेम क्वांटिटीज़। अच्छा, 70 kg एंड 28 kg के बिटवीन जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 5:2। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सर अगर आप देखें पार्ट नंबर 2 को, टू में क्या है? पार्ट नंबर 2 में उन्होंने कहा सर आपके पास क्या है? 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। अब यहाँ अगर आप नोटिस कीजिए ना तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि दोनों के यूनिट्स क्या नहीं है? सेम। क्योंकि हमने तो यही कहा था आपको कि रेशो में क्या होता है? कंपैरिजन होता है विद सेम यूनिट्स। तो कोशिश ये कीजिए दोनों के यूनिट्स क्या हो जाए? सेम। या तो दोनों को मीटर में लेकर आइए या तो दोनों को इसमें चेंज कर लीजिए सेंटीमीटर में। और मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप ये काम कीजिएगा कि आप इस ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर की तरफ मूव कीजिएगा। यानी कि आप एक काम ये कीजिए, मीटर को कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीमीटर में। तो मुझे बताइए सर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? उन्होंने कहा सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब कुछ नहीं करना, सिंपल आपने क्या लिखा? 60, 1 मीटर की जगह आप क्या लिख देंगे? 100 सेंटीमीटर। और कैंसिलेशन करना शुरू कीजिए। तो आपने कहा सर सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 2 3 6 आपके पास आ जाएगा, एंड 2 5 क्या आ जाएगा? 10। मीन्स आपके पास रेशो क्लियर हो गया। रेशो आपके पास क्या आया? उन्होंने कहा रेशो मेरे पास आ गया 3:5। सेम एज इट इज़ हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। उन्होंने कहा नेक्स्ट पार्ट क्या है? देखें नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है? पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 देखें आप। पार्ट नंबर 3 क्या है? पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में भी यही प्रॉब्लम है। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है 40 सेकेंड्स। ठीक है, सेकंड वैल्यू क्या है? 3 मिनट्स। ठीक है, अब उन्होंने कहा अगेन ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर नोटिस कीजिए तो दोनों की यूनिट्स क्या नहीं है? सेम। तो एक या तो मिनट्स को भी सेकंड में लेकर आएँ, सेकंड को मिनट्स में चेंज करें। और मैंने आपको क्या समझाया था कि एक काम ये कीजिएगा कि ग्रेटर यूनिट्स को कहाँ मूव करिएगा? स्मॉलर की तरफ। तो बताएं 1 मीटर में आप 1 मिनट में आपके पास कितने सेकंड होंगे?
उन्होंने कहा सर 1 मिनट में हमारे पास होंगे 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हैं तो बताएं 3 मिनट्स में कितने होंगे आपके पास। ठीक है, 3 मिनट्स में होंगे आपके पास कितने। अच्छा एक काम कीजिएगा, आपको पता तो है कि 180 होते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जब आएंगे ना पार्ट नंबर 6 में तो फिर आपको थोड़ी सी पॉइंट वाले में प्रॉब्लम होती है समटाइम। ठीक है, तो उन्होंने कहा 180 सेकेंड्स। अब कंपैरिजन स्टार्ट कीजिए। कंपैरिजन था क्या, 40 सेकेंड्स रेशो 3 मिनट्स। अब 3 मिनट्स की जगह मैं क्या लिखूँगा 180। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने कुछ नहीं किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। फर्दर कैंसिल कीजिए, 2 2 ज़ा 4, आगे बोलें 2 9 ज़ा 18। तो यही आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कितना आसान था, बेहद आसान था। पार्ट नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर पार्ट नंबर 4 अगर आप देखें तो पार्ट नंबर 4 में भी बिल्कुल ऐसा ही आपके पास है। अब पार्ट नंबर 4 भी बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस कि सर यहाँ पे क्या है आपके पास 200 मिलीलीटर एंड सेकंड वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू आपके पास 2 लीटर। अगेन वही रिपीट करेंगे कि दोनों की यूनिट्स क्या कर देंगे सेम, या तो मिलीलीटर को लीटर में लाएंगे तो लीटर को मिलीलीटर में। तो अब वही वाली बात कि क्या करेंगे, ग्रेटर से जाएंगे कहाँ बच्चों, स्मॉलर यूनिट्स पे। तो यहाँ एक बात मुझे बताइए, मुझे पता है कि आपको पता होगी कि 1 लीटर में 1 लीटर अगर बात करें 1 लीटर की, तो बताएं 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे। तो 1 लीटर में आपके पास होंगे 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बता दिएगा आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली मेंशन कर देंगे। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा भाई 200 मिलीलीटर रेशो 2 लीटर, तो 2 लीटर की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2000 मिलीलीटर। अब क्या करेंगे, अब फर्दर कैंसिल कीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। आगे बोलिए 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, सिंगल 0 आपके पास एज इट इज़ आ गया। तो ये भी आपके पास क्या हो गया इसका प्रॉपर्ली आंसर। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा सेम पार्ट नंबर 5 एज इट इज़ है। अच्छा पार्ट नंबर 5 मैं नहीं करवा रहा क्योंकि सिंपल कैंसिलेशन है, उसमें आप आराम से खुद कर लीजिएगा। अच्छा पार्ट नंबर 6 देखें बच्चों, पार्ट नंबर 6 में क्या है, पार्ट नंबर 6 में है कि आपके पास अब ना वैल्यू पॉइंट में है वैल्यू क्या है 3.5 kg एंड आपके पास सेकंड वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू आपके पास है 5 kg एंड 100 ग्राम 200 ग्राम। तो अब एक काम ये कीजिए कि अब प्रॉब्लम ये आ रही है, एक तो ये पॉइंट में, दूसरी बात ये सर में मिक्सअप है, मतलब इसमें केजी भी हैं और ग्राम भी हैं। तो वही बात रिपीट करेंगे कि कोशिश ये कीजिए कि अपनी वैल्यू किस में चेंज कर लीजिए, स्मॉलर यूनिट में। ठीक है, केजी को किस में लेकर आइए, ग्राम में। तो कैसे लेकर आएंगे केजी को ग्राम में, यहाँ मेंशन कीजिए। उन्होंने कहा सर अगर आपको याद हो एक बात कि सर 1 kg किसके इक्वल होगा 1000 ग्राम के। ठीक है, 1 kg किसके इक्वल होगा 1000 ग्राम के। तो एक बात कंफर्म कीजिए, अगर 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल है तो 3.5 kg क्या होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, अगर वैल्यू पॉइंट में तो आप क्या सिंपल क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कीजिए, बताएं बच्चों आपके पास कितने ग्राम आ गए, तो आपके पास आ गए 3500 ग्राम्स। ठीक है, अच्छा सेम एज इट इज़ यहाँ भी थोड़ा कन्वर्ट कीजिए। सेकंड वैल्यू में क्या है, सेकंड वैल्यू में आपके पास क्या है 5 kg। तो बताएं 5 kg किसके इक्वल होगा, 5 kg आपके पास अगेन वो डायरेक्टली हो जाएगा 5000 ग्राम के। लेकिन वैल्यू आपके पास थी क्या, वैल्यू आपके पास थी 5 kg एंड 200 ग्राम्स। तो मैं इसको कैसे मेंशन करूँगा, सिंपल सिर्फ क्या आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा 5000 और सर 200 ग्राम की जगह आप में क्या मेंशन कर देंगे 200। तो जैसे ही आपने प्लस किया तो आप क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे 5000 एंड 200 ग्राम्स। ठीक है, तो अब काम क्या कीजिए, वही वाला काम जो आप कर रहे थे, सर रेशो ले रहे थे, रेशो लीजिए। फर्स्ट क्वांटिटी आपके पास क्या, उन्होंने कहा सर फर्स्ट क्वांटिटी मेरे पास है 3500 एंड सेकंड आपके पास क्या है सर 5000 एंड 200। तो अब कैंसिलेशन कीजिए। उन्होंने कहा सर कैंसिलेशन अगर हम करते हैं तो कैंसिलेशन में क्या होगा 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, फर्दर कैंसिल कीजिए इसको, तो फर्दर क्या होगा, उन्होंने कहा जैसे ही आप कॉमन टेबल पे जाएंगे बच्चों, तो बताइए कॉमन टेबल क्या है। उन्होंने कहा सर अगर आप नोटिस कीजिए तो इनके बिटवीन कॉमन टेबल आएगा ही नहीं, मत मीन्स 35 और 52 किसी कॉमन टेबल में नहीं आते। तो यही आपका क्या हो जाएगा सिंपल रेशो, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा, तो इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।